आज मैं आपको एक वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं और ये लेक्चर हमारे सभी तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में प्रतिभा का विकास हम कैसे कर सकते हैं। आई डॉक्टर राजीव रंजन, प्रिंसिपल, मॉडल गवर्नमेंट अंबेडकर +2 रेसिडेंशियल स्कूल गायघाट पटना। आज के दिन में ये हमारे अभिभावकों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए और पूरे शिक्षकों के लिए बहुत खास वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम अपने बच्चों के प्रतिभा का विकास कैसे करेंगे, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसको फॉलो करके बच्चे को महान व्यक्तित्व के रूप में उभारने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं इस महापुरुष का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद ने हमारे बच्चों के लिए और देशवासियों के लिए इतने अच्छे लेक्चर्स इन्होंने दिए हैं, जिसके विजन से आज पूरा देश और दुनिया आज आह्लादित हो रहा है। उन्होंने लिखा है, ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। सो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर विकास कर पाएंगे, हम उसके प्रतिभा का बेहतर से बेहतर विकास कर पाएंगे। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारा सोच नेशन वाइड होना चाहिए और सेल्फ मोटो से ऊपर उठ करके विश्व के महान शख्सियत के लायक अपने बच्चे को खड़ा करने के हमारे पास जो पैरामीटर्स है, उसमें सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है, दैट इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार में बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन तमाम चीजों की आवश्यकता है। आपको पता है कि बच्चे का जो ग्रोइंग एज होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, उसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा उनको दी जानी चाहिए और रिच प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चे के विकास के लिए और उसके सेल्स के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दैट इज कॉल्ड आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सो बैलेंस डाइट पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर में ही हमारी ये बैलेंस डाइट होंगे। प्रकृति के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्वसुलभ है और सहजता से हमें प्राप्त हो सकती है। उन तमाम चीजों के अंदर में आप संतुलित आहार पा सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हमारा उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ आपको डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। हमें साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दैनिक जीवन पे ध्यान देना चाहिए, उसके खान पान पे ध्यान देना चाहिए, उसके रहन सहन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। इसलिए ये दूसरे बिंदु पे हमें काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। शैक्षणिक वातावरण आज के समय में और पुराने समय में जो चल रहे थे गुरुकुल के समय में, काफी चेंज आ गए हैं। पहले हमारे बच्चे जब गुरुकुल के अंदर में जाते थे तो अपने गुरु से अपने जो उनके गुण थे उनको फॉरवर्ड किया जाता था, लेकिन आज हमारी पद्धति जो है वैज्ञानिक पद्धति में बदल गया है, जहां बच्चे अपनी माँ का घर में जो पहला पाठशाला होता है, माँ का आंचल में जो बच्चे सीखते हैं, वहां से जैसे ही स्कूल्स के अंदर में जाते हैं, राइम्स वगैरह वगैरह से उन्होंने शुरुआत की और काफी ऊंचाई तक जाने का काम करते हैं। तो शैक्षणिक वातावरण में काफी अभी भी बदलाव की आवश्यकता है और जो साइंटिफिक अप्रोच है उसके माध्यम से बच्चे को हमें टीचिंग्स देना चाहिए और उसके मेंटल लेवल का विकास करना चाहिए। बच्चों में कभी भी ऐसे कठोर भावना के साथ उन्हें नहीं करना चाहिए, उनके साथ पेश नहीं आना चाहिए। बराबर प्रेम, सहजता और उनके अंदर में आत्मनिर्भरता की भावना को भरने का प्रयास करें। लक्ष्य निर्धारण के लिए बच्चे को आगे लाए। आप खुद उनके लक्ष्य को निर्धारित नहीं करें, मदद करें, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में अपने बच्चे को निश्चित रूप से उनको आगे लाने का प्रयास करें। वो उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। आपने 3 इडियट पिक्चर को देखा होगा, आपके अंदर में यह महसूस होती होगी बच्चे के ऊपर में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं थोपना चाहिए कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। वो क्या सोचता है देश के लिए, हो सकता है एक समाज सेवक बन करके हिंदुस्तान के लिए और विश्व के लिए एक बड़ा रोशनी दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कोऑपरेट, आप लक्ष्य निर्धारण में उनको कोऑपरेट करें। दूसरा है हौसला, उसके अंदर में हौसला भरने का काम करें, पॉजिटिव हौसला भरें और हौसला इतने भरने चाहिए कि उसके अंदर में पूरी शक्ति और जुनून पैदा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। अगर आपके पास पंख नहीं होंगे तो आप हौसला के साथ उड़ान नहीं भरेंगे। आज के डेट में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अंदर जो भी आपके घरों के अंदर में एसिड्स है उससे कोई मतलब नहीं है। आप बच्चे को बहुत प्यार दे सकते हैं,
उसके अंदर में सकारात्मक सोच पैदा कर सकते हैं। आप बच्चे के अंदर में हौसला भर सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। वो बच्चा निश्चित रूप से दुनिया का बड़ा शख्सियत बन करके आपके सामने आएगा। उसके अंदर की हीन भावना को निश्चित रूप से प्रतिदिन निकालने का काम करें। ये और आत्मसम्मान, बेहतर संवाद हर हाल में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे के अंदर में डर से लड़ना के लिए सिखाएं, और किसी भी तरह से बच्चे को भयभीत और डरपोक नहीं बनना है। उस मुकाम को पाने के लिए हमें लगातार फाइट करना है, और उसको बहुत ही डेयर डेविल के रूप में हमें तैयार करना है कि किसी भी मुसीबतों को, किसी भी चुनौतियों को सामना करने के लिए मेरा बच्चा तैयार रहेगा। आज के समय में लड़का हो या लड़की, दोनों इक्वल है, और अभी तो लड़कियां काफी आगे निकल रही हैं। और गर्ल्स चाइल्ड जो है उस पर काफी फोकस करें, बॉयज में भी फोकस करें, और हर हाल में डर से लड़ना सिखाएं उनको। समय की जो महत्व है, समय की जो कीमत है, उसके बारे में बच्चे को दें। टाइम इज मनी। आप बताएं बच्चे को, बेटा टाइम इज मनी। और इस टाइम इज मनी के फैक्टर को अगर आप बनाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट सीखेगा बच्चा, और काफी ऊंचाई तक जाने का काम करेगा। निराश न होने दें, बच्चे की लगातार प्रशंसा करें, नेतृत्व की भावना का विकास करें, और विजेता के गुण उसमें भरने का प्रयास करें। प्रतिदिन 30 मिनट का अगर आप समय निकालते हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें आप कुछ योग और कुछ प्राणायाम और ध्यान के लिए 30 मिनट निकालें, और बच्चे के साथ उसका योगाभ्यास कराएं, प्राणायाम कराएं, और मेडिटेशन पे उसको ले जाएं। निश्चित रूप से बच्चा होनहार बन करके पूरे देश और दुनिया के अंदर में प्रतिभा बिखेरने का काम करेगा। और उसको कम से कम 7 से 8 घंटे सोने दें, ताकि साउंड स्लीप के साथ बिल्कुल हेल्दी माइंड से अपने वर्क को 24 घंटे के अंदर में अपना संपादित कर सकता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी कई तरीके हैं। मैं सबसे छोटा सा उदाहरण आप बताता हूं। बच्चे को सुबह उठने के लिए प्रेरित करें। सुबह में जैसे ही राइजिंग सन को आपने देखने, ज्यादा नहीं 1 से 2 मिनट अगर उस राइजिंग सन को देखने का काम करेंगे बच्चे, तो निश्चित रूप से मानसिक विकास में उसको काफी ज्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे औषधि हैं, हमारे जड़ी बूटी हैं, जैसे ब्राह्मी, आंवला वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों को सेवन करने के लिए आप उनको प्रेरित करें। तो ये चीज है जिसके माध्यम से इन पैरामीटर्स को फॉलो करके हम एक अच्छे इंसान का विकास कर सकते हैं। अनुशासन का पाठ निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण से जोड़ने की आवश्यकता है। आज पूरे दुनिया के अंदर में जो इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ इस पर्यावरण के माध्यम से हम इसको, पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं। और अध्ययन और अध्यापन की वैज्ञानिक विधि से हम बच्चे को ऐसे टीचिंग्स दें जो वाकई में बहुत ही पावरफुल हो, बहुत पॉजिटिव हो, और बहुत ही सकारात्मक सोच पैदा करने वाला, और मेहनत से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब परीक्षा आती है तो परीक्षा के समय में बच्चे को कभी बोझ में न दें, कभी उसको फटकारने का काम नहीं करें। उसे अक्सर प्यार से बोलें कि बेटा इस पेपर को देना है, और आराम से पढ़ाई करके। तो और कभी भी परीक्षा के समय में उसको बोझ नहीं बनने दें। धीरे धीरे फ्रीक्वेंट अगर उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्व से किया है, तो तनाव आने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और सारी की सारी चीजें, परेशानी का जड़ है हमारा तनाव, टेंशन। तो किसी भी इंसान के अंदर में तनाव नहीं आना चाहिए। हम भी अपने कार्यों को पूर्व से करेंगे तो हमारे पास तनाव नहीं आएगा। और इस तरह से मेरी अपनी सोच है कि अगर बच्चे के अंदर में ऑलराउंड डेवलपमेंट का सोच हम रखते हैं, और हमें बच्चों में प्रतिभा का विकास करने का अगर हम दायरा रखते हैं, तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है अभिभावक, दूसरे हैं शिक्षक। अगर बच्चे को प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, और उसको उन्नत संस्कार मिलता है अपने पेरेंट्स के माध्यम से, तो उसको कैरी ओवर करते हैं शिक्षक। शिक्षकों की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि टीचर इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, और चाइल्ड क्या है? चाइल्ड इज द होप ऑफ द फ्यूचर। दोनों के बीच में एकदम को रिलेशन है, और उस को रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए बेहतर से बेहतर टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, और बेहतर से बेहतर संस्कार पैदा करके उनको बिल्कुल फाइटर बनाने का आवश्यकता है। देश के अंदर में जुनून पैदा करने का आवश्यकता है। उनको बराबर टीचिंग्स दें एपीजे अब्दुल कलाम का, उनको टीचिंग्स दें स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का। अभी जो हमारे बड़े बड़े शख्सियत हैं, आज के डेट में हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ रहा है, कितनी मजबूती से लड़ रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आप देखिए, कितने बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। पूरे विश्व के नक्शा को देखिए और हिंदुस्तान को देखिए, काफी अच्छे तरीके से हम इसको लेके जा रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बिल्कुल
ऐसा नेशन दिखने जा रहा है जो विश्व गुरु के रूप में आ रहा है। और हमारा जो युवा शक्ति है, देश में जो बच्चे का विकास हो रहा है, उसके लिए सारी सोच हमें लगानी चाहिए। और यहां से हमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड के माध्यम से पेरेंट्स को और शिक्षकों को काफी आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो मेरे आज के डेट में मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर वाकई में हर माता पिता और हर शिक्षक अपने बच्चे को विकसित देखना चाहते हैं, होनहार बनाना चाहते हैं, टैलेंट उसके अंदर में देखना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, तो इन तमाम क्षेत्रों में ले जाने के लिए आपके पास में वो जब बच्चा आता है तो उस तरह से शुरू से ही विकास करने का प्रयास करें। और आप देखेंगे 20 साल के बाद जब बच्चे अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर रन करना शुरू करेगा तो उसके हौसले इतने बड़े होंगे कि वह खुद अपने बड़े बड़े उड़ान भर करके दुनिया की बड़ी शख्सियत के रूप में उसकी काउंटिंग 20 से 30 साल की उम्र में उसकी होनी शुरू हो जाएगी। आज के डेट में आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े जो हमारे टैलेंट्स हैं कहां पूरे विश्व के अंदर में बिखरे फैले हुए हैं। तो आप इस बच्चों के अंदर में टैलेंट पैदा करें, मेरी शुभकामना आपके साथ में है। और अंत में हम ये कहेंगे कि चिल्ड्रन चीयरफुल और अर्थ ब्यूटीफुल कब होता है? जब बच्चों का सही विकास होता है। वेयर देयर इज चीयरफुलनेस देयर इज हैप्पीनेस। सो बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर माँ बाप का खुशी होता है कि हमारा बच्चा बेहतर बने और पूरे दुनिया के अंदर में नाम कमाए। तो उसके लिए आपको भी कर्म करना होगा, हमें शिक्षकों को भी काम करना होगा, और हम जैसे प्रिंसिपल का दायित्व तो बनता है कि बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन दे करके नेशन को इतना मजबूत और पावरफुल बनाए कि वो 21वीं सदी में भारत आपका है और विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है। तो वो काम करने के लिए हमें प्रेरित करना होगा अपने बच्चों को, अपने शिक्षकों को, अपने अभिभावकजनों को। और मैं अंत में आपसे यही करना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को पाने का काम करें और हर समय एक चीज याद रखें, खड़ा रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मेरी सफलता जग में उसको जीने या मर जाने में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने बेटे को और बेटियों को बेहतर से बेहतर प्रतिभा नरिश करने का काम करें। और हमारे अगर वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आते हैं तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों के साथ इस वीडियो लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।